हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप सभी के साथ मैं पेरेंटिंग एक्सपीरियंसिंग शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे अनुभवों से आपको मदद मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों का वज़न कैसे बढ़ाएं। सभी माँ बाप की एक कॉमन सी चिंता होती है, कॉमन सी प्रॉब्लम है कि अपने बच्चे का वज़न कैसे बढ़ाएं। लेकिन जब हम बच्चे उसके वज़न की बात करते हैं तो कई सारी कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि ये फार्मूला न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ की बेबी तक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। तो शुरू में आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न से 6 महीने तक के बच्चे की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किन किन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जो लगातार माँ के दूध पीते हैं बच्चे, उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों में भी समस्या हो जाती है। जब समस्या आती है तभी हम समाधान की तरफ जाते हैं। तो अगर न्यू बॉर्न बेबी 0 से 6 महीने की है और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, जन्म के समय बच्चे का वज़न जितना होता है 5 mहीने में उसे डबल हो जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। तो वो अगर ऐसा नहीं होता है, किन्हीं प्रॉब्लम के वजह से अगर वज़न नहीं बढ़ पाता है, किसी रीज़न की वजह से बुखार हो रहा है, सर्दी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करें? इसी के समाधान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है, ब्रेस्ट फीड 6 महीने तक पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड मिलनी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीड कैसे कराएं, समझें। पहली बार अगर माँ बनती हैं तो चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आती हैं, और जब तक हमें अनुभव होता है तब तक वो समय पार हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, हमने वीडियो में ध्यान से अच्छे से सुनिए और समझिए। जब बच्चा रोए तब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम ब्रेस्ट फीड पिलाएं और उसी टाइम हम दूध पिलाएंगे। हर 1 से 2 घंटे बाद हम दूध बच्चे को पिला सकते हैं, अपना ब्रेस्ट फीड पकड़ा सकते हैं। कभी कभी बच्चा ब्रेस्ट फीड पकड़े पकड़े सो जाता है, तभी उसको हटाएं। ये तरीका होना चाहिए। कभी कभी रात के समय दिक्कत होती है, तो इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। बेबी को पकड़ाने के लिए ब्रेस्ट फीड ही एक तरीका है जिससे बच्चे को हम कोई भी दिक्कत होने से बचा सकते हैं। बहुत होता है कि ब्रेस्ट फीड हम करा रहे हैं लेकिन फिर भी वज़न नहीं बढ़ता है। उसके बाद होता है कि ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। तो ये ध्यान रखने की बात है, आप एक है और एक बच्चा है, तो 2 व्यक्ति हैं। तो आपकी डाइट में पोषण की हर एक चीज़ भोजन में होना चाहिए। हरी सब्जी, प्रोटीन की सारी, दूध, अच्छे मतलब जो प्रोटीन की सब्जी और भोजन है, उस सब चीज़ों को आपको लेनी चाहिए। तो आपको ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रेस्ट फीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है, और घरेलू उपाय भी बहुत सारा है। लेकिन अब बात आती है कि माँ के किन कारणों से माँ बच्चों के पास नहीं रहती हैं, किसी काम में बिजी रहती हैं, कहीं बाहर रहती हैं, और आजकल सीज़ेरियन भी चल रहा है, तो ब्रेस्ट फीड में मिल्क नहीं आ पाता है पर्याप्त मात्रा में। थोड़े समय आता है फिर बंद होता है। ऐसे कंडीशन में बच्चों को पोषण में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में बच्चों को ऊपर से कुछ देना पड़ता है ताकि वो तंदुरुस्त रहे और उसकी सेहत बना रहे और उसका वज़न सही तरीके से टाइम टू टाइम बढ़ता रहे। ऐसे कंडीशन में हम क्या देंगे? आप दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, जिसको माड़ कहा जाता है। चावल उबालने के बाद जो पानी बचता है उसको ठार के आराम से उसको नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं। दाल का पानी दे सकते हैं, उबली हुई दाल का पानी, जिसमें कुछ भी ना हो, प्लेन पानी हो। इसके अलावा बनाना को फर्क से क्रश करके, पेस्ट करके बच्चे को दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। आप गाजर की, एप्पल की, शकरकंद की उबाल के प्यूरी बना के दे सकते हैं। कई तरह के फ्रूजी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि बच्चे को अपनी इच्छा से न रखें कि बच्चे को इतना ही खाना है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, 1 चम्मच लेता है, 2 चम्मच लेता है, आधा चम्मच लेता है कि 4 चम्मच लेता है। जितना बच्चा रेडली खाता है अच्छे से खा लेता है। और ध्यान रखें, दिन में 2 बार ये फीड कम से कम ज़रूर दें।
एक बार कोई एक ही चीज़ ट्राई करे 3-4 दिन के लिए। फिर अगर बच्चा अच्छे से 4-5 दिन से खाने लगता है तब आप दूसरी किसी फ्रूट की प्यूरी की इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा सूजी की बहुत पतली सी खीर बना के दे सकते हैं। एकदम प्योर दूध में अच्छे से पकाकर हल्का मीठा करके वही बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ब्रेस्ट फीड प्रॉपर नहीं हो रहा है बच्चे का, तो बच्चे की हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा और गोल मटोल सा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।